संसार में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन तेरे जीवन में इस तरह की बातें जहां भी तू जाएगा, जिधर भी तू निकलेगा, जहां भी तू रहेगा, देश में, विदेश में, परदेश में, वही इस प्रकार की बातें लोग देखो ये आ गया, ये आ गया। कायर देखो भाग गया ना वहां युद्ध क्षेत्र से। हाँ, ततो दुख तरम किम, अर्जुन जीना भी तेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। जय विश्ववंधु संपूर्ण गीता ज्ञान अवाच्य वदांसि बहून वदस्यन्ति तवाहिता। तेरे अहित की सब लोग बातें करेंगे और बहुत सारे अवाच्य जो बोलने योग्य नहीं है वह शब्द बोले जाएंगे। निंदस्तव सामर्थ्य है, तेरे सामर्थ्य की ये सभी लोग निंदा करेंगे। अरे कुछ नहीं था, बेकार, जिसको कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति था, बहुत कमजोर था, कायर था। निंदस्तव सामर्थ्य ततो दुख तरम किम, अरे अर्जुन इससे भी बड़ा कोई दुख होगा क्या। संसार में अनेक प्रकार के दुख होते हैं, लेकिन तेरे जीवन में इस तरह की बातें जहां भी तू जाएगा, जिधर भी तू निकलेगा, जहां भी तू रहेगा, देश में, विदेश में, परदेश में, वही इस प्रकार की बातें लोग देखो ये आ गया, ये आ गया। कायर देखो भाग गया ना वहां युद्ध क्षेत्र से। हाँ, ततो दुख तरम किम, अर्जुन जीना भी तेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए मेरे भारतवासियों, आज यही स्थिति आपकी है। समझो आप जहां पर हो, अवाच्य वदांसि बहून, बोल रहे हैं आज तुम्हारे विरोधी अवाच्य। अरे कायर है, बेकार है, अरे हम ऐसा, हम आपने सुना भी है, आप देख भी रहे हैं, फिर भी आप में वो अर्जुन उत्पन्न नहीं हो रहा, वह भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। देख रहे हो इस भारत को, ये भारत भारत होगा, ये कदापि इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता, इसका धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। बंधुओं, मैं कह रहा हूं, जो जागेगा, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कूद जाओ समुद्र में, प्राप्त होगा वहां से। और जो मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, अगर आप इसी तरह से इन विलासी जीवनों में अपने पेट भरने के हंसी मजाक मस्करी लड़की लड़कों के, अरे इन चक्करों को छोड़ दो बंधुओं, वीरों वाला भारतीय जीवन जीने लगो। ये भूमि है, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। 7 समुद्रों से घिरी हुई इस पृथ्वी का एक राजा था, श्री राम। और उसी को कहते हैं राम राज्य, उसकी कल्पना तो करते हैं। अरे बंधुओं, सुधारिए सुधारिए, हे शासकों, हे सरकारों, हे समाज सुधारकों, संतों, इस देश में जो गए गुजरे आचरण हो रहे हैं हमारे लोगों के द्वारा, उसको सुधारिए, वरना ये सब कीड़े मकोड़े की तरह से नष्ट हो जाएंगे। सिखाइए, पढ़ाइए, उस विद्या को लाइए, उस शिक्षा को लाइए, भारतीय नैतिक शिक्षा इनको दीजिए। इनको ज्ञान ही नहीं है, प्रजा अबोध है। उस तरह का कोई यहाँ पर शिक्षा का 1600 साल से दमन हो गया, दहन हो गया, वह शिक्षा ही नहीं दी जा रही। दीजिए इनको ये शिक्षा जो कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाई है। बंधुओं, भगवान बार बार कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्ग, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। देखिए भगवान की बात, अरे मेरे भारतीयों, मारे जाओगे तो भी वह चीज प्राप्त होगी, वह आपको प्राप्त होगा जो बड़े बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त हुआ है पुरातन समय में। शास्त्रों में देखो सिद्धांत, भगवान ने कहा इस प्रकार के दुख से जो चाहे जहां जहां भी जाएगा वहां पर अवाच्य निंदा, हर तरह के तेरे
अपयश का ही गुणगान हो रहा होगा तो सुन नहीं पाएगा। इससे बड़ा दुख नहीं होगा, वो मरने से भी बड़ा भयानक होगा। इसलिए यदि मर जाएगा या युद्ध में तो कोई तकलीफ नहीं। क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, यदि मारा गया, तेरा ये शरीर नष्ट हो गया तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। क्योंकि सुख ने क्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्ध मिश्रम, ये स्वर्ग का खुला हुआ युद्ध रूप द्वार तुझको प्राप्त हुआ है। यदि तेरा शरीर इसमें नष्ट हो गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि जीत गया तो इस पृथ्वी पर अच्छे प्रकार की शासन नीति को तू भोग करेगा, धर्म नीति का यहां पर संचालन होगा। तस्मात्, इसलिए उत्तिष्ठ, उठ कौन्तेय, अर्जुन कुंती के पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय रूप से युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ, खड़ा हो युद्ध के लिए, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर, युद्ध ही करेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, बंधुओं यदि मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, फिर भी एक एक के हजार हजार पैदा होंगे, लेकिन धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा संपूर्ण भारत को। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि जीत गया तो इस पृथ्वी पर फिर से राम राज्य हो जाएगा। इस पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, इस पृथ्वी को भोगेगा, पृथ्वी को भोगेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीतकर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी यानी इस पृथ्वी पर वह शासन, वह धर्म नीति, वह न्याय, वह सत्य, उस तरह के विधि विधान संचालित होंगे जिसको कि तू संचालित करके उसका आनंद लेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। भोक्ष्यसे महीम, या बंधु ये अर्थ मत लगा लेना कि राजपाट की विलासिता का तो यार वो लोग विलासी नहीं थे। अरे जंगल जंगल में रह करके भी उन्होंने कभी किसी को कोसा नहीं। द्रौपदी के लिए एक बात आती है, हमने पढ़ा था उस समय पर, किसी कवि ने लिखा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। कितना बढ़िया भारत की भाषा में, इस देवनागरी में इतने अलंकार, इतने आभूषण हैं, इतने इसमें कितना सजावट है इस भाषा में। अरे बंधुओं एक बार तो समझ लो इस भाषा को। इस भाषा को छोड़ करके कहां भाग रहे हो, कहां पर तुम्हारा मंच? अरे ये विकास नहीं, विनाश है, विनाश है, विनाश है। मैं कहता हूं यदि भारत में 80% लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो विनाश की ओर जा रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। होगा तो भारतीयता से कल्याण होगा, होगा तो भारतीयता से बेड़ा पार होगा। जिधर आप चले गए हो, अरे बंधुओं आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ, अभी भारतीयता में आ जाओ। मैं कह रहा हूं इसलिए आ जाओ नहीं, अरे अपनी आत्मा को समझो, वह कभी भी मरता जीता नहीं है। भारत को समझो, भारतीयता को समझो, भारत के महापुरुष, भारत के अवतारी पुरुष, भारत के देवी देवता ऋषि मुनि जितने हो चुके हैं, अरे अलग अलग पंथों को मानने वालों, कम से कम उनके आचरण को तो मान लो। यदि नहीं मान पा रहे तो वही स्थिति होगी जो गए गुजरे लोगों की हो जाती है। भगवान ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि जीत गया तो इस पृथ्वी को भोगेगा। तत्तो, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके, युद्ध के लिए अब तू अपनी कमर कस के खड़ा हो जा। बैठ मत इस रथ के पिछले भाग में जाकर के कायर बन के बैठ गया, नहीं, ये तेरे लिए योग्य नहीं है। देखिए कितने प्रकार से, किस किस ढंग से
वहां से भगवान ने शुरू किया कि भाई ये शरीर सब मरने जीने वाले हैं, इसके मोह में मत पड़। आत्मा कभी मरता जीता करता नहीं, उसके मोह। अगर जन्मने मरने वाला भी मानता है, तो जन्मेगा तो फिर मरेगा, मरेगा तो फिर जन्मेगा, ऐसे भी तुझको युद्ध करना, ऐसे भी नहीं करना चाहता है तू युद्ध, अपनी बुद्धिमानी से हटना चाहता है तो अपकीर्ति का भागीदार बनेगा, जिधर जाएगा लोग जीने नहीं देंगे, वैसे शब्द कहेंगे। इसलिए अब अंतिम समय में भगवान ये कहना चाहते हैं कि हतो वा प्राप्त सी स्वर्ग, खड़ा हो जा, मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जीत जाएगा तो पृथ्वी को भोगेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे चलेगा गीता गान। जय विश्व